बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के हालात से खूब वाकिफ़ थे। हो सकता था शायद किसी बियाबान इलाके में तशरीफ़ ले जाते, मगर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों को रोक दिया। एक रात हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फर्जंद, तुम बात क्यों नहीं करते? आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, ए आका, मैं अजमी हूँ, फसाहे अरब के सामने किस तरह ज़ुबान खोल सकता हूँ? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अपना मुंह खोलो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म पर अमल किया। सरवर कायनात ने 7 बार ये आयत पढ़कर आपके हलक पर दम फरमाई। परवरदिगार के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ। दूसरी रवायत के मुताबिक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार अपना लुआब दाहन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में डाला और फरमाया, जाओ अब्दुल कादिर, मखलूक खुदा को नसीहत करो। फिर अहले बगदाद ने फर्जंद सादात को इंसानी हजूम से खिताब करते हुए देखा, मैं कि मेरी तलवार मशहूर है, मेरी कमान खींची हुई है, मेरा तीर सीना शगाफ है, मेरा नेदा निशानाबाज है, मैं महफूज हूँ, मैं ही मलहूज हूँ। रोज़ेदारों आओ, शब बेदार आओ, पहाड़ों की इबादत करने वालों आओ, आओ खुदा के काम के लिए मेरे पास आओ कि मैं उसी के अमर से तुम्हें बुलाता हूँ। मेरे फैज़ का दरिया बेकिनारा है। इज़्ज़त रब की कसम, अच्छे बुरे सब मेरे सामने हैं। मेरी निगाहें लोहे महफूज पर हैं। मैं अल्लाह ताला की हुज्जत हूँ। मैं नाइब और वारिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मेरी मजलिस में फ़रिश्ते और मर्दाने गैब इसीलिए आते हैं कि मस्जिद से बारगाह अक़दस के इदाब सीख सकें। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक़्त ये तकरीर फरमाई, आप रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह मिंबर के करीब बैठे हुए थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बेहोश हो गए। सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के लिबास में आग लगी हुई थी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और अपने हाथों से फर्जंद के कपड़ों की आग बुझाई। अहले मजलिस बहुत हैरान और परेशान हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से पूछा, ए फर्जंद, इस वक़्त तुम्हारी क्या कैफियत थी? उन्होंने अर्ज़ किया, जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे मर्दाने गैब सकत और मदहोश खड़े इस तरह नज़र आए कि सारा आसमान इनसे भरा हुआ है और सबके जिस्मों में आग लगी हुई है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक अहम असर। एक बुज़ुर्ग इस तरह फरमाते हैं कि एक बार मैंने जिन्नात की हाज़िरी का अमल किया, मगर कोई भी जिन हाजिर ना हुआ। मैं इस पर बहुत हैरान था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ था। मैंने कई घंटे तक ये अमल जारी रखा। बिल आखिर वजीफ़े से मुतल्लिक जिन हाजिर हुए। मैंने तख़ीर की वजह पूछी। एक जिन ने जवाब दिया कि हम सब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में हाजिर थे। मैंने हैरान होकर जिन से पूछा कि तुम लोग भी हज़रत शेख की मजलिस में हाजिर होते हो? जिन ने जवाब दिया, इंसानों के इज्तिमा से ज़्यादा वहाँ हमारा इज्तिमा होता है। हमारे कई कबाइल इनकी दस्ते मुबारक पर ईमान ला चुके हैं। जिन ने अजीब राज का इंकशाफ करते हुए कहा, एक बार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुले मैदान में तकरीर फरमा रहे थे। यकायक एक स्याह बादल उठा और पूरे आसमान पर छा गया। कुछ देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ देखा
اور رخت امیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا، مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیخ علی بن ابن نصر بھی موجود تھے، جو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت شیخ کی تقریر شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ شیخ علی کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لوگوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ حاضرین مجلس خاموش ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ممبر سے نیچے اترے اور شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ علی کا چہرہ غور سے دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ کو اپنے سامنے دیکھا تو خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ علی بیٹھ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست شفقت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ حکم شیخ سے مجبور تھے، ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ کیا سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے خواہ میں تشریف لائے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے سرور کائنات کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے رخت امیز لہجے میں عرض کیا، میں سردار دو جہاں کے احترام میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، شیخ علی سیدنا عبد القادر جیلانی کے مقام سے خوب واقف تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا۔ کیا سرور دو عالم نے آپ کو کوئی ہدایت بھی فرمائی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ جی ہاں، بارگاہ رسالت سے میرے لیے حکم بھی آیا ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں۔ جس مجلس روحانی پر گنبد خضرا کی شعائیں منعکس ہوں، اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، واپسی پہ جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت خستہ حال اور ضعیف شخص میرے سامنے آیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا حال کیا سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ ضعیف شخص نے کہا، مرنے کے قریب ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دعا دو جسے پی کر جان میں جان آئے۔ میں نے چند آیت قرآنی پڑھ کر اس پر دم کیا۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی کمزوری دور ہو گئی اور اس کا چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ نظر آنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری گمشدہ صحت دوبارہ مل گئی۔ میں نے اپنے دینی بھائی کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عبد القادر، تم نے مجھے پہچانا؟ اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا۔ میں تو تم سے واقف نہیں۔ میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ تم مجھ سے خوب واقف ہو۔ اجنبی شخص نے کہا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ضعیف و ناتوانی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے۔ آج سے تم محی الدین ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے بعد میں نے نماز ادا کی اور جیسے ہی سلام پھیرا، نمازی میرے چاروں طرف جمع ہوئے
اور माहियुद्दीन पुकारने लगे। एक रवायत है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी को गौसे आदम का लक़ब बारगाह खुदाबंदी से अता हुआ। मर्दाने गायब ने आपको इसी लक़ब से मुखातिब किया। आपका ये लक़ब इस कदर आम हुआ कि अक्सर लोगों को आपका हकीकी नाम याद ही नहीं रहा, मगर सब गौसे आदम को खूब जानते हैं। तारीख में दर्ज है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसे आदम के खिताब से नवाजे गए। इस रोज़ एक अजीब वाक़या पेश आया। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी का मामूल था कि जब मस्जिद तशरीफ़ ले जाते तो रास्ते में हर छोटे बड़े को बाआवाज़ बुलंद सलाम करते। मस्जिद के करीब एक दुकान थी। दुकान का मालिक आम सा मुसलमान था, मगर हज़रत शेख से नहायत अकीदत रखता था। हज़रत शेख इसे भी सलाम करते। दुकान का मालिक आपसे मुसाफे करता, फिर दुकान बंद करके नमाज अदा करने के लिए हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी के पीछे पीछे मस्जिद में दाखिल हो जाता। बरसों से यही सूरत हाल जारी थी। जिस रोज़ हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी को गौसे आदम का लक़ब अता हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हस्बे रवायत दुकान के करीब पहुंचकर बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। दुकानदार ने सलाम का जवाब दिया और या गौसे आदम कहता हुआ दुकान से नीचे उतर आया। हज़रत शेख से मुसाफा किया। सैयदना अब्दुल कादर जिलानी ने इसे तब्दीली की वजह पूछी। इसने जवाब दिया, अब मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपको गौसे आदम के लक़ब से याद करूं। दुकानदार का सर झुक गया। जो राज अल्लाह और उसके मर्दाने गायब को मालूम है वो तुम पर किस तरह फाश हुआ। हज़रत सैयदना अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, क्या तुम कोई ख़ास वजीफ़ा पढ़ते हो? सईदी में 5 वक़्त की नमाज, ज़िक्र और तस्बीह, दरूद शरीफ के अलावा कोई ख़ास अमल नहीं करता। दुकानदार ने अर्ज़ किया, यकीनन तुम कोई ख़ास अमल करते हो, मगर तुम्हें इसका एहसास नहीं। दुकानदार कुछ देर सोचने के बाद बोला, जब रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें कमी की वजह से महंगी हो जाती हैं तो मैं लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा नहीं उठाता और ना ही उनसे ज़्यादा कीमत वसूल करता हूँ। मैं हर हाल में पूरा तोलता हूँ, यहाँ तक कि मखलूक़ खुदा का एक दाना भी मेरे ज़िम्मे बाकी नहीं। बेशक तुम खुदाई राज जानने के लायक हो। इतना ही दयानतदार शख्स इस इमानत का बार उठा सकता है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और दुकानदार को सलामती ईमान की दुआएं देते हुए मस्जिद की जानिब रवाना हुए। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।